17 नवंबर 2023 ग्रहों के राजा करने वाले हैं राशि परिवर्तन और कुंभ राशि के जातकों के लिए चारों ओर से धन लाभ के योग बना रहे हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन के कुंभ राशि पर प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। 17 नवंबर 2023 शुक्रवार का दिन सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि जो है वो राशि चक्र की 8वां स्थान होता है। अब यहाँ 10वां स्थान होता है, तो ये जो 8वां स्थान है, 8वां स्थान मंगल का है। मंगल की ये राशि है और मंगल यहाँ पहले से विराजमान है क्योंकि 16 नवंबर को मंगल यहाँ आ चुके हैं। तो अब ये सूर्य का यहाँ राशि परिवर्तन किस तरह के प्रभाव देने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, मंगल की अगर मैं आपको बताऊं तो मंगल जो है वो भूमि संसाधनों जैसे कि पेट्रोलियम, तेल, गैस और किसी भी तरह के जो रत्न होते हैं ना, उनके कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ में ये मेडिकल फील्ड्स के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। अब सूर्य जो है, सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस राशि में बैठकर एक ऐसे शानदार मौके देने वाला है क्योंकि यहाँ सूर्य और मंगल दोनों के ही प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ एक तरफ पिता के कारक ग्रह सूर्य हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल भूमि के कारक ग्रह हैं। भूमि पुत्र ये मंगल कहे जाते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये विशेष रूप से अहम होने वाला है। क्यों? एक तो ये आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं जो सूर्यदेव हैं, और ये आपके वृश्चिक राशि में यानी कि आपके कर्म भाव में प्रवेश करने वाले हैं। जो कि वृश्चिक राशि है, इसको आपके प्रसिद्धि का भी भाव कह सकते हैं। कुंडली में ये आपके करियर का भाव होता है जो 10वां भाव होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में सूर्य की उपस्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस भाव से सूर्य को दिशात्मक शक्ति मिलती है। बलशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं सूर्यदेव। इसीलिए सूर्यदेव का गोचर जब भी पेशेवर रूप में होगा, यानी कि जब भी कार्य क्षेत्र में, करियर के घर में होगा, तो ये ज़बरदस्त प्रभाव देगा उस करियर के घर में बैठकर। करियर में प्रगति देने का काम करेगा, पदोन्नति देने का काम करेगा और कई तरह के बड़े परिवर्तन आपको यहाँ इस दौरान देखने को मिलेंगे। सूर्य का गोचर 1 महीने का यानी 30 दिन लगभग एक राशि में सूर्य रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं और 45 दिन तक मंगल एक राशि में रहते हैं। मंगल की राशि है, 16 को ही मंगल ने यहाँ प्रवेश किया है। अगले 45 दिन तक मंगल यहाँ रहेंगे और 30 दिनों तक मंगल और सूर्य का यहाँ ये युति होने वाली है। तो देखिए, सूर्य क्या करेंगे? सूर्य सरकारी क्षेत्र के भी स्वामी कहे जाते हैं और साथ में सरकारी विभाग के ये स्वामी कहे जाते हैं। तो एक तो आपको अपनी कार्यक्षेत्र में एक नई ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। आपके अंदर सफल नेतृत्व करने का गुण होगा और आपके इस नेतृत्व करने की जो गुण है इसकी सराहना की जाएगी। इसके साथ ही आपके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन कई बार आत्मसम्मान बढ़ोतरी है यहाँ सूर्य और मंगल के बैठने से कई बार ये चीज़ें अहंकार का रूप ले लेती हैं। तो बस आपको ये ही सलाह है कि आप इस वजह से अपने करियर के लिए खुद ही कोई रोड़ा ना बन जाए, इसका ध्यान रखें। सूर्य के इस गोचर से आलोचनाओं का भी आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। आपको सकारात्मक रूप भी दिखाई देगा, लेकिन आपके अपने काम के प्रेशर से या फिर आप जिन कामों में आपने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनकी वजह से आपके अंदर थोड़ा अहम ज़रूर रह सकता है जो आपके भविष्य में भी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि स्वाभिमान कब अहंकार में बदल जाए उसका आपको सतर्कता बरतनी होगी। यहाँ सूर्य की जो दृष्टि है वो भी बेहद शुभ होने वाली है। सूर्य 10वें भाव में बैठकर आपके 4थे भाव पर दृष्टि डालेंगे जो कि आपके घरेलू भाव को कहा जाता है, माता का भाव कहा जाता है, परिवार का भाव कहा जाता है, जिसके चलते आपको अपनी माता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपका जो गृहस्थ जीवन है वो काफ़ी सुखद रहने वाला है। गुस्से और वाणी इन दोनों पर नियंत्रण रखना होगा
ताकि आपके आसपास का माहौल अच्छा बना रहे या आपके घर का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे। यहाँ आपका जो कामकाजी जीवन है उसमें आप मन लगाकर काम करेंगे और यही आपका जो करियर से जुड़ा है, चाहे आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है वो एकदम जीवंत तरीके से चलेगा। चारों ओर से लाभ देखने को मिलेगा उसमें आपको। मंगल भी यहाँ दिशात्मक रूप से मजबूत हो जाएंगे और सूर्य को मंगल सपोर्ट करेंगे, मंगल के लिए सूर्य होंगे। इसी वजह से ये समय काफ़ी मजबूत है। आप अपनी जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए भी काम करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। काम के सिलसिले में यात्राएं भी होंगी, क्योंकि मंगल यात्राओं के भी कारक ग्रह कहे जाते हैं। अब मंगल यहाँ आपके लिए यात्राओं का योग भी बना रहे हैं। ये यात्राएं या तो आपके करियर की शुरुआत के लिए हो सकती हैं, कामकाज के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं देखने को आपको मिलेंगी इन 45 दिनों में और इस एक महीने में। विदेशी भूमि से भी लाभ के योग बन रहे हैं और विदेशी भूमि से सराहना मिलने के भी योग बन रहे हैं। किसी भी तरह से आप अगर विदेश से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपके लिए अच्छे लाभ की उम्मीदें बन रही हैं, जिसकी वजह से आपके पास विकास होगा, बेहतर कमाई के पर्याप्त अवसर होंगे और दूसरों की मदद भी आपको मिलेगी। दूसरों की मदद से आपके परिणाम और भी अधिक अच्छे हो सकते हैं। आपके बच्चे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, आप उनके साथ अच्छा समय बिताएं, उनके साथ समय बिताएं। बाहर घूमने फिरने के लिए आप भी उनके साथ आप समय बिता सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा अवसर आप कह सकते हैं जो इन दोनों ग्रहों की ही कृपा से आपके जीवन को बड़ा उत्तम करेगा। देखिए, शनि आपके लगन में विराजमान है और शनि और मंगल एक दूसरे के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे और ये कई बार एक अनोखा ही रुख आपके जीवन को दे देते हैं। तो एक तो आपको क्रोध करने से बचना है, बिना वजह के कलह में नहीं पड़ना है, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना है। यही मंगल का और सूर्य का दोनों का ही यही एक प्रभाव है जो नेगेटिव आपके जीवन में होने वाला है, जो 10वें भाव में है। और स्थिति तो बहुत अच्छी है कि आप अपने हर काम पर ध्यान देंगे और साथ में आपके अंदर एनर्जी भी होगी, जोखिम लेने की आपके अंदर एनर्जी होगी। किसी भी काम को आप करना चाह रहे हैं और आपको कुछ नया करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे कि आप कुछ नया काम करने की शुरुआत कर सकें। हर काम को लेकर उत्साह आपके अंदर काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानियां रखनी है, अपनी वाणी में थोड़ा संयम बनाकर रखना है और साथ ही स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। उपाय की बात की जाए, क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो एक तो आप ऐसे व्यक्तियों की सहायता ज़रूर करें, सेवा सत्कार करें जो निसंतान हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। और प्रतिदिन सूर्यदेव को जल ज़रूर दें। उसमें जो जल है उसमें गुलाब की लाल पंखुड़ियाँ डालकर तब आप सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए फेवर में होती जाएंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।